हरि हरि वो परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत में हम सब यहाँ पर अवारित धारा से वो कथामृत को पान करते हुए अपना आत्मकल्याण के ओर अग्रसर हो पा रहे हैं। गुरु महाराज जी की अहितु की कृपा आशीर्वाद, परम गुरु महाराज के कृपा आशीर्वाद और समस्त वैष्णव जन के कृपा आशीर्वाद से, महाप्रभु के अहितु के कृपा आशीर्वाद से इस कथा रस अमृत को हम सब पान करने के लिए सुअवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। गुरु महाराज अत्यंत बहुत कष्ट उठाते हुए श्री कृष्ण चैतन्य मिशन नाम का एक आत्मकल्याण संस्थान बनाए हैं। किस प्रकार प्रत्येक जीव का आत्मकल्याण होगा, मंगल होगा, प्रत्येक जीव किस प्रकार इस संसार रूप अंधकार से मुक्त होकर, इस अज्ञान अंधकार से मुक्त होकर किस प्रकार दिव्यादि दिव्य आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, आत्मज्ञान रूप प्रकाश को प्राप्त कर पाएंगे। और हम सब के ऊपर कृपा करने के लिए परम आराध्य प्रातः स्मरणीय अभिन्न नित्यानंद तनु नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी ने हम सब के ऊपर इतना कृपा किए हैं। जब हमारे जैसे बद्ध जीव यद्यपि कृपा का पात्रता भी नहीं है, परंतु गुरु महाराज ने हमारे जैसे पतित अधम जीव के ऊपर अहेतु की कृपा किया है। गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम सब अनंत कोटि शास्त्र प्रणिपात करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद को हम सब कामना करते हैं। इस प्रकार गुरु महाराज हम सब के ऊपर कृपा बरसाते रहे और हम सब इस प्रकार इस सुंदर कथा अमृत रस को पान करते रहे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, भगवान की कथा में कितना शक्ति है, किस प्रकार शक्ति है, वो किस प्रकार रसायन है, किस प्रकार रस है, वो भी बहुत समझने की बात है। जिस प्रकार जब किसी को रोग व्याधि हो जाता है तो उसको बहुत सारे औषधियां दिया जाती हैं और उसमें रसायन रस युक्त औषधियां भी हैं, जिसको पान करके अपना बहुत रोग व्याधि को हम शांत कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। और ये तो शारीरिक रोग हैं, परंतु ये जो औषधि हैं भगवान की कथा अमृत, ये हैं आत्मा का जो रोग है, आत्मा जो भगवान को भूल गया है, आत्मा जीवात्मा जो अपना स्वरूप को भूल गया है, जीवात्मा जो इस संसार भौतिक जगत के संबंध में बंध गया है, और इस आत्मा को जो रोग हो गया है माया, भगवान के दैवी है श्री गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भोजे प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती ते। बस भगवान जो
अपना स्वरूप को समझ लिया, जान लिया, उपलब्ध कर लिया और भगवान के साथ जिसका संबंध हो गया उसका क्या होगा? आत्मकल्याण हो जाएगा। ये आत्मा का रोग है जो हम संसार और इस संसार वस्तु में अपनत्व को हम मान बैठे हैं। ये मेरा है, इस प्रकार जीव बंधा हुआ है संसार में। भगवान आज बुलाएंगे भी, आ जा मेरे पास, बस क्यों संसार में तू दुख पा रहा है? फिर भी हम भगवान से कहेंगे बस और कुछ दिन रुक जाइए प्रभु, बहुत सारे संसार में काम है। अरे काम क्या है? भगवान तुझे संसार भगवान ने दिया है, काम क्या है? तुझे तो संसार में क्यों भगवान भेजा है? तुझे संसार कर्म करने के लिए भेजा है भगवान? नहीं। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सार्थक मनुष्य जन्म कृष्ण यदि भजे, नावजिले कृष्ण दुख सागर रहते मजे। मनुष्य जीवन का सार्थक तब है जब वो भगवान का भजन करता है। यदि भजन नहीं किया, इस प्रकार सुंदर मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हुए भी यदि हरिभजन नहीं किया तो क्या होगा? केवल दुख ही दुख प्राप्त करेगा। नाभजिले कृष्ण दुख सागर रहते मजे। यदि वो भगवान का भजन नहीं किया तो केवल दुख ही दुख पाएगा, कष्ट ही कष्ट पाएगा, क्लेश ही क्लेश पाएगा और कुछ नहीं। मन कुत्ता दर दर फिरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर प्यार में लिखे, मन क्या है? मन को क्या बोला है गोस्वामी जी ने? कुत्ता। मन कुत्ता दर दर फिरे। कुत्ता जिस प्रकार ना अपना पूंछ को हिलाते हुए जाके कहीं ऊं करके उसी प्रकार मन भी कुत्ता है। वो चाहता है क्या? घूमने, इधर चले जाऊं, उधर चले जाऊं, यहां घूम के आ जाऊं, उधर घूम के आ जाऊं। संसार में, संसार वस्तु में, संसार के विभिन्न प्रकार कार्य में मन इस प्रकार घूम रहा है कुत्ता जैसे। और कुत्ता को क्या मिलता है? कुत्ता को क्या मिलता है? कुत्ता को डंडा मिलता है। कहीं भी जाए, कहीं भी कुत्ता जाए, डंडा में पहले पूजा करते हैं लोग। कुत्ता को कोई घर में लेके रखेगा, डबल बेड के ऊपर रखते हैं आजकल। जो पहले पिछले जन्म में कुत्ता जन्म हुए थे वो लोग प्रेम करके उसको लेके डबल बेड में सुलाते हैं। अथवा जो आगे कुत्ता जन्म लेंगे वो लोग लेकर कुत्ता को डबल बेड के ऊपर सुला रहे हैं। ध्यान देना, किसी को ये समझना नहीं चाहिए कि महाराज जी ऐसे क्यों कहा। प्रकृति में जो जिसका सेवा करेगा वही जन्म आगे आगे उसको प्राप्त होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र की बात। जानती देव व्रता देवान, पितृन जानती पितृव्रता, भूतानि जानती भूतेज्या, जानती मदजाजी नोपी माम। भगवान ने एक ही श्लोक में कह दिया तुमको कोई ज्योतिष के पास जाने का जरूरत नहीं है। तुमको कहाँ जाना है, क्या जन्म लेना है, किस शरीर को प्राप्त करना है, एक ही श्लोक में भगवान गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में एक ही श्लोक में कह दिया है। क्या हुआ? कुछ देखें क्या पीछे? तो एक ही श्लोक में भगवान ने कह दिया कि अर्जुन, जो मरने के बाद वो कहाँ कौन जाएगा, किस शरीर को प्राप्त करेगा, किस लोक को प्राप्त करेगा, वो एक ही श्लोक में भगवान ने कह दिया बस। और ज्योतिष के पास जाना नहीं चाहिए। समझ पाए कि लोग ज्योतिष के पास जाके हाथ दिखा रहे हैं, कुंडली दिखाते हैं, देखो हम क्या कैसे हैं, हमारा तकदीर कैसा है, हम कहाँ जाएंगे, मरने के बाद भूत प्रेत जन्म लेंगे अथवा क्या जन्म लेंगे, कहाँ जाएंगे, स्वर्ग प्राप्त करेंगे कि नहीं। इतना किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। बस एक ही मात्र ग्रंथ है जो हमारे जीवन के समस्त समस्या को समाधान कर सकती है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। ध्यान देना,
वो साक्षात भगवान के निश्रुत मुख से ही वो कथा निकली है, कथा रूप ज्ञान। ये जो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, ये दो औषधि इस प्रकार है कि जीव के हृदय में जितना भी माने प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म फल है, जिस कर्म फल आज हमको इस संसार में, इस शरीर के द्वारा, इस परिवेश के में, इस संबंध में हमको बांध के रखा है। ध्यान देना, हम चाहते हुए भी इस भौतिक जगत के, माया जगत के इस रस्सी को हम तोड़ के नहीं निकल पा रहे। इस प्रकार हम बंधे हुए हैं। चाह रहा है, जीव समझ रहा है, जान रहा है, ऐसा कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जान पा रहा है। बहुत लोग इस प्रकार हमको प्रश्न भी करते कि महाराज हम चाहते हैं इस संसार दुख से हम माने निकलने के लिए, यहाँ से संसार से हम मुक्त होने के लिए चाहते हैं, पर इस प्रकार हम बंधे हुए हैं, इस प्रकार हमारे संबंध हो गया है, इस प्रकार ममता हो गया है इस समस्त संसार के प्रति, माने अपना सगे संबंधियों के प्रति, जबकि हम इस संसार से निकल नहीं पा रहे। इस प्रकार ममता हो गया, माया हो गया, मोह हो गया। समझ पाए? कमल फूल, आप देखें कमल फूल, और कमल फूल के ऊपर जाकर भंवरा क्या करता है कि जाके गुनगुनाता है, बैठता है और वहां पर बहुत आनंद लेता है वो। और कमल फूल क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बुझ जाता है। सूर्य अस्ताचल जाने के बाद कमल फूल क्या होते हैं, बुझ जाते हैं। भंवरा को पता है कि भंवरा चाहेगा तो कमल फूल को भी वो छेद करके काट के भी बाहर निकल सकता है, परंतु नहीं करता भ्रमर। भंवरा ये काम नहीं करता। भंवरा क्या होता है कि वो कमल फूल के अंदर में सो जाता है, रात भर सो जाता है और बहुत सारे सपना देखता है। आहा, हम जिस प्रकार संसार में, इस संसार अंधकार में, इस संसार दुख मोह माया में, ममता में पड़ते हुए बंधन में बहुत सपना देखते हैं। आहा, विवाह करूंगा, पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, फिर बच्चे के भी बच्चे बच्ची हो जाएंगे, पोता पोती हो जाएंगे। इस प्रकार हम कितना 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 सपना देखते हैं, है कि नहीं है? स्वप्न देखते देखते क्या होता है, जिस प्रकार भंवरा रात भर स्वप्न देखा कमल फूल के अंदर में सोते हुए, स्वप्न तो इस प्रकार देखा कि स्वप्न में भी डूब गया। रात बीती, सोचा कि मैं बस प्रातः होने के बाद, सूर्य उदय के बाद, कमल फूल खिलने के बाद मैं बाहर निकल जाऊंगा, पर उसके लिए और प्रातः नहीं होती है। प्रातः होने से पहले उस जंगल के हाथी गजराज आता है और वो कमल फूल को उखाड़ के अपना चरण में रख के कुचल देता है। बस भंवरा का जो स्वप्न में ही रह जाता है। वो केवल स्वप्न देखते 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 ही उसका जीवन वहीं पर खत्म हो जाता है। उसी प्रकार इस उदाहरण को मैंने क्यों दिया कि मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए भी हम इस संसार में जो आए हैं, इस माया जगत में जो आए हैं, यहाँ से हम निकल सकते हैं, हम निकल सकते हैं। जिस प्रकार वो भंवरा वो कमल फूल से निकल सकता था, परंतु नहीं निकलता, क्योंकि उसको इतना ममता मोह हो जाता है वो कमल फूल में, वो वहीं पर ही सोते स्वप्न देखते ही रह जाता है। उसी प्रकार जीव इस संसार से मुक्त हो सकता है, मुक्त हो सकता है, वो संसार के बंधन को तोड़ सकता है, निकल सकता है और भगवान का भजन कर सकता है। भगवान के पास तक भी वो
वापस जा सकता है, परंतु इस मनुष्य शरीर के द्वारा इतना साधन भजन सब कुछ कर सकता है पर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जिस प्रकार भंवरा वो कमल के फूल के अंदर में सोते रह जाता है और स्वप्न देखते देखते समय बिता देता है, उसी प्रकार हम सब इस माया जगत के मोह ममता में पड़ते हुए केवल स्वप्न में ही हमारा जीवन को हम बिता देते हैं। हम विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य स्वप्न देखते हैं। आप जानते होंगे अभी ठंडी के समय में बस वो भी जाके खा के आप कंबल के अंदर में जब घुस जाते हैं कितना स्वप्न देखते हैं कि मैं स्वर्ग में हूं, अभी इंद्र का भी इंद्र हूं मैं अभी। कभी क्या क्या सपना देखते हैं कि नहीं गोविंद प्रभु? अब बताओ, कंबल के अंदर में घुसने के बाद और रात 3 बजे कौन निकलेगा कंबल से? रात 3 बजे बाबा जी लोग जो उठ के स्नान करते हैं, लोग कहते हैं अरे इतने बुद्धू हैं लोग, इतना सपना देखना चाहिए कंबल के अंदर, और ये लोग 3 बजे ही जग के कंबल से बाहर निकलते हैं। जबकि संसार माया जगत के लोग 7, 8, 9 बजे तक कंबल से नहीं निकलते हैं अंदर से। समझ पाए? उसी प्रकार जीव इस संसार मोह माया ममता में पड़ते हुए वो भूल जाता है, अपना स्वरूप को भूल जाता है, अपना लक्ष्य को भूल जाता है। केवल इस संसार का विभिन्न विषय वस्तु को वो स्वप्नों में दिखता है, ये हो गया वो हो जाएगा। कल जैसे हम सपना देखा तो वो तेली था, तेल बेच रहा था और बहुत पैसा हो गया, फिर विवाह कर दिया, फिर बच्चे हो गए, बच्चे उद्यम मचाए पर उठा के पटक दिया, बस वो तेल घड़ा को ही पटक दिया। उसी प्रकार हमारे जीवन में इसी प्रकार हो जाता है, हम सोते रह जाते हैं। सपना कितना सपना देखते हैं, पृथ्वी के सबसे बड़ा धनी हम बन गए जबकि कंबल के अंदर में। तो इतना सपना देखते देखते जीवन ही बीत जाता है, कब वृद्ध बुढ़ापा आ जाता है। देखो इस प्रकार हम सोते रह जाते हैं संसार अंधकार में, इस अज्ञान अंधकार में, माया जगत में इस प्रकार सोते रह जाते हैं। बस नून तेल नमक और तेल के संसार में हम हमारा जीवन को ही बिता देते हैं। आज ये मर गया, कल वो जन्म लिया, उसको लेकर ये दो, उसको ये दो, वो बच्चा बड़ा हो गया, उसको शादी कराओ, फिर बहू लाओ, पोता पोती हो गए, फिर इसी में ही संसार में मोह माया में बस हमारा जीवन ही बीतती जाती है। और क्या होता है, हम सपना भी बहुत देखते हैं, चलते चलते कभी सपना देखते हैं, बैठते बैठते सपना देखते हैं। एक तो किसान था, वो जब खेत जाता था, एक बैल था, बैल को लेकर जाता था खेत को, वो क्या है कि चलते चलते कभी सो जाता था। तो उसी कारण में क्या करता था, वो बैल के पूंछ को पकड़ के रखता था, क्योंकि नहीं तो खेत में पहुंच नहीं पाएगा। बैल चलता रहता, बैल को पता है कि कहीं जाना है, कौन से खेत में जाना है। वो पुराना बैल है, आप जानते होंगे ना, ऐसे भी बैल हैं कि उनको छोड़ दो आपका खेत में वो पहुंच जाएंगे। ऐसे बैल था, वो बैल के पूंछ को पकड़ के वो किसान हर दिन जाता है, कहाँ? अपना खेत को। नहीं तो बैल नहीं जाएगा तो वो नहीं जा सकता, वो चलते चलते कभी सो जाएगा, वो चलते चलते सो जाएगा। तो वो बैल पहले वो बैल को रस्सी से निकलता था और बैल को आगे छोड़ देता था और बैल के वो पूंछ को पकड़ के रखता था और चलते चलते सो जाता था। बस बैल तो उसको पता है कि बैल लेकर मुझे पहुंचाएगा, कहाँ पहुंचाएगा? खेत में। ध्यान देना, ये मजाक की बात नहीं, ये बहुत तत्व की बात है। वो किसान क्या करता था, सो जाता था, पर एक ही उसका एक जो काम करता था, वो बैल के पूंछ को पकड़ के रखता था, उसको नहीं छोड़ता था। सो भी जाता था फिर भी नहीं छोड़ता था, परंतु उसका इतना माने विश्वास है कि बैल लेकर मुझे खेत में पहुंचाएगा। वो बेचारा क्या करता था, बैल के पूंछ को पकड़ता था और चलते चलते सो जाता था, और सोते हुए चलते हुए सो जाता था, और सोते हुए फिर स्वप्न भी देखता था। और बैल लेकर क्या करता था, उसको लेकर खेत में पहुंचा देता था। उसी प्रकार जीव
ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? उसी प्रकार जीव यदि इस संसार सफर में, अपना जीवन सफर में वो चल रहा है, चलते चलते सो भी जाता है, इस माया मोह में सोते रहता है और स्वप्न भी देखता है, परंतु एक बात है, किसी वैष्णव साधु संत वैष्णव और सदगुरु के चरण को यदि पकड़ लिया तो उसका निश्चित भाव से उद्धार हो जाएगा। वो भगवान के पास लेकर, संत वैष्णव और गुरुदेव लेकर वो जीव को लेकर भगवान के चरण तक पहुंचा देंगे। इसमें किसी प्रकार भी संदेह ही नहीं है। चाहे वो सो भी जाए, और सोना भी है तो गुरु के चरण में जाकर सो जाओ, सोना भी है वैष्णव के चरण में जाकर सो जाओ, कदाचित उनके चरण को पकड़ के रखो, और कदाचित तुम सो भी गए और संसार के बहुत सारे तुम सपना भी देखे और देखते भी रहो, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अकाम सर्व काम वा मुख्य काम उदार दीति ब्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषं परम। चाहे वो तुम सो भी जाओ पर गुरु के चरण में जाकर सो जाओ। कदाचित इस प्रकार गुरुदेव तुमको एक बार जीवन में जगा देंगे जबकि और सोना नहीं पड़ेगा। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निवदत क्षुरस्य धारा निशिता दुरितया दुर्गम पथस्तत् कवय वदंती। सोना है तो संसार में मत सो, सोना है तो भगवान के भक्त के चरण में जाकर सो जाओ, उनके चरण को पकड़ के सो जाओ, गुरु के चरण को पकड़ के सो जाओ। नहीं तो वो भौरा जिस प्रकार कमल फूल में सो गया, इसी यदि हम संसार में सो जाएंगे क्या होगा? जीवन भर तो केवल सपना ही देखेंगे सोते हुए, और जब अंतिम समय आ जाएगा, इसे हाथी कौन है? हाथी काल है, काल। अंतिम समय पर हम वो संसार माया रूप कमल के अंदर में सोते रह जाएंगे, स्वप्न देखते रहेंगे, और काल रूप क्या होगा? हाथी रूप काल आएगा और उसको उखाड़ के हमको उनके चरण में कुचल देगा। बस हमारा जीवन समाप्त। स्वप्न देखते देखते हमारे जीवन समाप्त हो जाएगा। परंतु एक बात है, यदि जीव का तो स्वभाव है भूल जाना, जीव का स्वभाव है सो जाना, जीव का स्वभाव है स्वप्न देखना, ठीक है, कोई बात नहीं है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ तक भी कह देते हैं, ठीक है, तू कितना भी कामना कर, कितना भी स्वप्न देख, कितना भी तुम कुछ भी कर, पर एक काम जरूर कर कि गुरु, किसी साधु संत वैष्णव और गुरु के चरण में आकर सो जा, उनके चरण में आकर स्वप्न देख, उनके चरण में आकर तू कितना भी तू मोह ममता में वहीं पर पड़ा रहा, तो एक दिन क्या होगा? वो लेकर तुझे भगवान चरण में पहुंचा देंगे। समाश्रिता जय पद पल्लव प्लवम महत् पदं पुण्य जसो मुरारे भवम बुधिर्वत्स पदं परं पदं जद विपदं न तेषाम। इस बात को मैं भूमिका बनाया कि वहां तक जाने के लिए, गोपियां के तक जाने के लिए। आज की जो कथा है गोपियां की कथा है, जो गोपियां आज कृष्ण को नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो अपना सब कुछ, अपना प्राण तक कृष्ण के चरण में समर्पित कर दिए हैं। वो गोपियां, यद्यपि गोपियां हमारे जैसे संसार में है, घर में है, पति हैं, पुत्र हैं, संतान हैं, उनके परिवार हैं, सब कोई है, यद्यपि वो अपना शरीर के द्वारा वो संसार में रह रहे हैं, पति के साथ रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, सास ससुर भी हैं, अपना समाज भी है, सब कुछ है, परंतु एक बात तो निश्चित है कि वो अपना मन को, अपना प्राण को कृष्ण के चरण में समर्पित कर दिए हैं। उनका मन संसार में नहीं है, उनके प्राण संसार में नहीं है, सब कोई होने के बाद भी उनका ममता मोह संसार के प्रति नहीं है, बंधन में नहीं है। यही है भक्ति, यही है प्रेम। कहते ना, मैं दाल नहीं खाता हूं, उसको घर में जाकर देखो कि दाल नहीं है, वो खाएगा क्या? ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। किसी का घर में दाल नहीं है, वो बहुत गरीब है, जो कि वो खाने के लिए भी मिलता नहीं उसको, वो कहेगा मैं बहुत बड़ा बैरागी हूं, मैं दाल नहीं खाता हूं। तो क्या बैरागी है? उसको नहीं मिल रहा है तो कल मिल जाएगा तो खा लेगा।
कौन सी बड़ी बात है? वैराग्य तो तब है जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी जो किसी माने ऐश्वर्य के प्रति, किसी विषय के प्रति वो आसक्त नहीं है। जिस प्रकार कमल फूल जल में रहते हुए भी जल के साथ उसका संबंध नहीं है, जल उसको स्पर्श नहीं कर सकते, उसी प्रकार साधु संत वैष्णव गुरुजन गुरुदेव यद्यपि संसार में विचरण करते हैं, संसार में विचरण करने के बाद भी संसार उनके साथ किसी प्रकार भी संबंध नहीं होता, और वो केवल इस संसार में विचरण क्यों करते हैं? केवल हमारे जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए। उसी प्रकार गोपियां, यहां पर प्रमाण है कि गोपियां कृष्ण को कितना चाहते थे। अक्रूर आया और अक्रूर को देखते हुए भी ब्रजवासी गोपियां, नंद बाबा, मैया, सब कोई इतना बेचैन है। प्रातः होते ही कृष्ण बलराम दोनों मथुरा चले जाएंगे और हमारा क्या होगा? गोपियां पहले तो विधाता को कोसे, इतना कोस रहे, ओहो विधातो तवनो क्वचित दया संयुज्य मैत्र प्रणयेन दैनम तंसा कृतार्थन विजुनक्य पार्थकम विकृतं ते अर्भकं चेष्टितं दथा। हे अरे विधाता, तुझे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, तू बच्चे जैसे हैं। पहले तो सबके साथ मिला देते हो, प्रेम कर देते हो, फिर सबको बिछोड़ कर देते हो। यदि तुझे इस प्रकार करना था तो तू कृष्ण के साथ, श्याम सुंदर के साथ हमारा प्रेम क्यों कराए? यदि वो हमको छोड़ के जाने वाले थे तो हमारे साथ इतना संबंध क्यों रखे? अर्भकं चेष्टितं दथा, जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे हैं, अर्भक मतलब बच्चे, जिस प्रकार बच्चों की चेष्टा क्या है, खेल क्या है, वो बालू में खेलते हैं, बहुत सारे घर बनाते हैं, दूल्हा दुल्हनी बनाते हैं, उनको विवाह कराते हैं बच्चे। इस प्रकार वो संसार बना लेते हैं खेल खेल में, और उसके बाद खेलने के बाद सब मिट्टी में मिला के चले जाते हैं, अपना 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 गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। उसी प्रकार है विधाता, तेरा भी वही चेष्टा है, छोटे बच्चे जैसे तू संसार के साथ खेल रहा है। तू पहले सबको अपना अपना बना लेते हो, सब परिवार अपना बना लेते हो, और क्या करते हो, फिर सबके साथ संबंध भी हो जाता है, और उसके बाद तू सबको मिट्टी में मिला देते हो। हम तो कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। एक गोपी कहती है कि देख गोपी सखी, कल प्रातः होने के बाद वो मथुरा वासियों का कितना सौभाग्य होगा, जो वो हमारे प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम कृष्ण को दर्शन करेंगे, और उनका तो दिन भर कृष्ण दर्शन से ही बीतेगा। पर हमारा जीवन कैसा है? कल प्रातः होने के बाद हम अपना प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ कृष्ण के बिना ही हम बिताएंगे। किस प्रकार विरह और किस प्रकार उनके हृदय में बीत रहा है एक पल कृष्ण के लिए। और एक गोपी कह रही है कि वो इसका नाम अक्रूर कौन दिया? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था, क्रूर। अरे हमारे प्राण, हमारे हृदय के जो प्राण को वो खींच लेने वाले हैं। अच्छा, हमको सबको हाँ, हम तो कल प्रातः होते ही हम सब मर जाएंगे, क्योंकि प्राण नहीं होने से जीव का और क्या है, इस शरीर का और क्या होता है प्राण के बिना। उसी प्रकार कृष्ण के बिना ब्रजवासियों का और क्या है, गोपियां के पास और क्या है। गोपी कोस रही है और कह रहा है कि गोपी कह रहा है कि देखो ये क्रूर कौन, इसको अक्रूर कौन दिया? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था कि क्रूरा त्वम क्रूरा समाख्यास्मन्
चक्षुहि दत्तं हरसे बताज्ञवत् जनेक देशे अखिल सर्ग सौष्ठवम तदीयमद्राक्ष्य वयं मदुद्देश। ये तो हमारे सब कुछ लूटने वाले हैं। ये इतना क्रूर है कि इसका अक्रूर नाम ही ठीक नहीं है। और एक सखी कहती है कि देख सखी, कुछ भी हो जाए पर हम कृष्ण को तो जाने नहीं देंगे। कैसे? वो तो अक्रूर लेकर चले जाएगा, वो तो रथ लेकर आया है, रथ में बिठा के कृष्ण और बलराम को बैठा के तो वो तो लेकर चले जाएगा कहाँ? मथुरा। और तू कैसे कह रहा है कि नहीं जाने दूंगी मैं? और वो सखी, वो गोपी कहती है कि देखो सखियां, क्या करूं मैं? जब अक्रूर कृष्ण और बलराम को लेकर जाएगा रथ के ऊपर बिठा के, तो मैं क्या करूंगी कि रथ के सामने ही लेट जाऊंगी, सो जाऊंगी। कैसे वो लेकर जाएगी? वो लेकर जाएगा, मैं देखूंगी। कि निवारयामः समुपेत माधवम किंनो करिष्यन् कुलवृद्ध बांधवा मुकुंद संगा निमिषार्ध दुत्यजा दैवेन विध्वंसित दीन चेतसा। हरे सखी, निवारयामः समुपेत माधवम किंन करिष्यन् कुलवृद्ध बांधवा। बहुत सुंदर श्लोक है ये है। एक गोपी कह रही कि देख सखी, मैं तो वो रथ के सामने सो जाऊंगी और कैसे लेकर जाएगा वो अक्रूर में देखूंगी। और एक सखी कह रही है, एक गोपी कहती है कि देख बुढ़े बुढ़े बाबा होंगे, बहुत सारे व्रजवासी होंगे, तू कैसे सो जाएगी इतने सबके सामने? और वो गोपी कह रही है कि क्या करेंगे, सब होने दो उन सबको। वृद्ध कुल वृद्ध बांधवा, हमारे कुल के वृद्ध वैज्येष्ठ है ना, एक गोपी है, एक वो बहू है, और वो समाज में सब कोई उनके कोई ससुर जी होंगे, कोई जेठ जी होंगे, है कि नहीं? कोई कुल वृद्ध बांधवा। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपी कह रहे, दूसरी गोपी कहती है कि देख वहां पर तो सब वृद्ध बांधवा, कुल वृद्ध बंधु बांधवा होंगे, और तू कैसे सो जाएगी? लाज लज्जा भी तो है ना, शर्म को भी बेच के खा गई। तो वो गोपी कहती है कि क्या और कुल वृद्ध बांधवा, जब इस शरीर से प्राण चले जा रहा है और उस समय और कुल वृद्ध बंधु बांधवा की और क्या जरूरत है? वो क्या करेंगे? वो रहने से भी कोई अपना नहीं है। और मतलब यहाँ पर एक एक श्लोक में गोपियां के चरित्र में ये बात पूर्ण भाव से, संपूर्ण भाव से स्पष्टीकरण है कि गोपियां के जो संबंध केवल कृष्ण है। यद्यपि उनके घर में पति हैं, पुत्र हैं, संतान हैं, सास हैं, ससुर हैं, समाज हैं, बंधु बांधव हैं, पर गोपियां के साथ तो केवल संबंध है कृष्ण है। सब होने के बाद भी वो केवल कृष्ण के हैं, ध्यान देना। और इसी के लिए जय जय जुल रस सर्व रस सार पर किया भावेजा ब्रजे ते प्रचार। इस बात को हम समझ नहीं पाएंगे। इस ब्रज भाव को, गोपियां के भाव को समझने के लिए, उसको उपलब्ध करने के लिए गोपियां की कृपा चाहिए, राधा रानी की कृपा चाहिए। जिसे इस बात को कोई कामी पुरुष यदि कथा श्रवण करेगा, कोई एक कामी पुरुष और नारी श्रवण करेंगे, साधारण इस संसार के कर्मी यदि, ये ज्ञानी योगी यदि इस बात को श्रवण करेंगे, वो चिंता में पड़ जाएंगे। जिस गोपियां के सबको ये पति हैं, पुत्र हैं, संतान हैं, बंधु बांधव हैं, अपना प्रिय परिजन है, वो गोपी कह रही है कि हाँ कौन ये सब क्या करेंगे? हम तो रथ के सामने गिर जाएंगे, हम तो रथ के सामने सो जाएंगे, लेटे जाएंगे, और कोई कैसे अक्रूर लेकर जाएगा हम देखेंगे।
दूसरी सखी कहती है कि देख बहुत सारे कुल वृद्ध बंधु बांधव रहेंगे वहां पर, बूढ़े बूढ़े बाबा रहेंगे, सास ससुर जी रहेंगे, जेठ जी रहेंगे, सब बूढ़े बूढ़े वृद्ध सब रहेंगे, और तू कैसे लेट जाएगी वहां पर, सो जाएगी जाके। और गोपी कहती है कि देख सखी, यदि जब हमारे साक्षात प्राणनाथ, प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम कृष्ण हमको छोड़कर चले जा रहे हैं, जब हमारे शरीर से प्राण चले जा रहे, तब इस कुल वृद्ध बंधु बांधव का क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, इनके साथ और क्या संबंध है, और उस समय क्या लाज लज्जा की बात और क्या है। तो हमारे तो सब कुछ नष्ट हो जा रहे, सब कुछ हम लूट जा रहे, तो उस समय और कौन कुल वृद्ध बंधु बा, उस समय क्या लाज लज्जा का क्या संबंध। जो अपना है, जो अपना प्राण है, जो प्राण वल्लभ है, प्राणनाथ है, प्राण प्रियतम है, वो तो हमको छोड़कर चले जा रहा है, और क्या है जो, और किसके लिए हम जिएंगे, किसके लिए लज्जा करेंगे। ध्यान देना बात यहीं पर है। तुम किसी को बहुत प्यार करते हो, प्रेम करते हो, भारी सभा में पूरा समाज के सामने यदि उनको तुम्हारे प्रेम के जो प्रतीक हैं उसको दिखा पाओगे, तब जाकर तुम सच्चा प्रेम कर रहे हो। समझ पा रहे? गोपियां के पास और लज्जा कुछ नहीं है, लाज कुछ नहीं है, शर्म कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अपना सर्वस्व कृष्ण के चरण में समर्पित कर चुके हैं, और जिसके चरण में वो सब कुछ समर्पण कर चुके हैं, जिसका वो अपना सब कुछ मान रहे हैं, वो आज उनको छोड़ के जा रहा है, तो उनका और क्या है, और लाज क्या है, लज्जा क्या है, शर्म क्या है, शर्म की क्या बात है, तब और कुछ नहीं है। वो कोई भी रहे, कैसे भी रहे, कुछ भी हो जाए, पर वो तो मानने वाली नहीं है गोपी। इसीलिए गोपियां बार बार विधाता को कोस रही हैं। समस्त गोपियां विधाता को कोस रहे हैं, ओहो विधातो तव न क्वचित दया, तेरा थोड़ा सा भी दया नहीं है। संयुज्य मैत्र प्रणयन देना तंसा कृतार्थं विजुनक्य पार्थकं विक्लितं ते अर्भकं चेष्टितं यथा। गोपियां पहले विधाता को कोसे, फिर उसके बाद अक्रूर को भी कोसे। अरे इसका नाम कौन अक्रूर दिया, ये तो क्रूर होना चाहिए था, हैं? इतना क्रूर, इतना क्रोधी, इसका थोड़ा सा भी दया नहीं है कि ये थोड़ा सा भी समझ नहीं पा रहा है जिसको लेने आया है वो कौन है, वो किस प्रकार हमारा प्राण धन है, प्राण वल्लभ है, प्राण प्रियतम है, इसको भी थोड़ा सा भी दया नहीं है। ये अक्रूर कौन कहा? अक्रूर का अर्थ क्या है? जो क्रोधी नहीं है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, द्वेष नहीं है कि नहीं? उसका मतलब जिसके अंदर संपूर्ण भाव से दया है, प्रेम है, ऐसा आदमी को अक्रूर कहा जाता है। जिसके अंदर में थोड़ा सा भी क्रूर नहीं है, जो दूसरे को कदाचित कष्ट भी नहीं देता है, हर समय जो सबको आनंद देता है, वो अक्रूर है। पर गोपियां कह रही इसको कौन कहा अक्रूर है? इसके अंदर में तो थोड़ा सा दया नहीं है, वो तो हमको इतना दुख दे रहा है, हमको हमारे अंदर इतना कष्ट हो रहा है, इतना दुख दे रहा है, इसके लिए हम इतना कष्ट पा रहे हैं कृष्ण के बिना, तो इसका नाम अक्रूर कौन कहा? ये तो क्रूर होना चाहिए। गोपियां पहले विधाता को कोस रही है, फिर अक्रूर को कोस रहा है गोपियां ने, और उसके बाद खुद कह रहा है, गोपियां कह रही हैं कि हम जाने नहीं देंगे। कैसे अक्रूर लेकर जाएगा हम भी देखेंगे, हम तो उसके रथ के सामने सो जाएंगे, गिर जाएंगे, लेट जाएंगे, रोते रहेंगे, कभी भी हम उसको जाने ही नहीं देंगे। कैसे लेकर जाएगा? निवारया मैं समुपेत माधवम किन्न करिष्य कुल वृद्ध बांधव। ये कुल के बंधु बांधव समाज हैं, और क्या करेंगे? जहां कृष्ण नहीं है वहां और कुछ नहीं है हमारे लिए।
यही है प्रेम, यह है भाव, यह है प्रकृति में माने जीव का प्रकृति संबंध है कृष्ण। जब कृष्ण हमारे साथ में नहीं है वो कृष्ण के बिना और हमारा संसार में कुछ नहीं है। बस कृष्ण है तो सब कुछ है, कृष्ण नहीं है तो कुछ नहीं है। ध्यान देना। जिस प्रकार एक छोटी सी उदाहरण मैं दूंगा कि किस प्रकार एक नई बहू घर में आती है। घर में आती है तो वो किसके साथ आती है घर में? वो अपने पति के साथ विवाह करके आती है। पर पति के साथ जब घर में आने के बाद घर में और भी कौन कौन होते हैं? सास हैं, ससुर हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं, ननंद हैं, देवर हैं, और भी बहुत सारे वृद्धा और भी बहुत सारे संबंधी सब रहते हैं। तो क्या होता है, वो नई बहू सबकी सेवा करती है। सास की सेवा करती है, ससुर जी की सेवा करती है, जेठ जेठानी, देवर, ननंद और जो भी होते हैं सबकी सेवा करती है। समझ पाए? सबके साथ सेवा करती है। परंतु उसका जो प्रकृति संबंध किसके साथ है? पति के साथ संबंध है। वो पति ही एकमात्र उसके संबंध है, मूल संबंध है, और जिसके कारण ये समस्त संबंधी मिले हैं। ध्यान देना, बहुत समझने की तत्व बात है। जिस पति के संबंध के द्वारा वो नई बहू घर में आई है और सबके साथ उसके संबंध है केवल पति के लिए। कदाचित एक बात कह दूं, कदाचित कभी यदि उसके पति मर जाए तो क्या होगा? घर में सब कोई है, ससुर जी हैं, सास जी हैं, जेठ जी हैं, जेठानी जी हैं, ननंद जी हैं, सब कोई है, पर एक बात है, उनके पति मर गया। होगा क्या? जब पति मर गया तो आज जिस घर में सब अपना अपना लग रहे थे, वो नई बहू को सब अपना लग रहे थे, सबकी सेवा कर रही थी, पति के प्रेम में कर रही थी, पर आज जब वो पति चले गए, पति मर गए, तो होगा क्या बताओ? तब वही नई बहू को उस घर में सब कोई पराया लगेंगे ना, पराया लगेंगे। वही ससुर जी तो है, वही सास जी हैं, वही जेठ जी है, ननंद जी है, सब कोई वही है, पर क्या हो रहा है? सब कोई पराया लग गए। क्यों? क्योंकि मूल संबंध जिसके साथ है वो चला गया। ध्यान देना। उसी प्रकार जीव का मूल संबंध है कृष्ण। मूल संबंध हमारा क्या किसके साथ है? कृष्ण के साथ। यदि हमारा संबंध कृष्ण के साथ है, मूल संबंध, और यदि कृष्ण को हम भूल गए और सबके साथ संबंध करें तो क्या होगा? लाभ क्या है? उसी प्रकार जीव का मूल संबंध है कृष्ण। परंतु यदि कृष्ण नहीं है हमारे जीवन में, और कृष्ण नहीं होने के कारण अरे संसार में जितना भी संबंध सब कोई फीका है, सब कोई व्यर्थ है। जब तक जीव का कृष्ण के साथ संबंध नहीं, ऐसी बातें नहीं है भक्ति में किसी चीज को हम त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। भक्ति में कि भक्ति इस प्रकार चीज है कि हम किसी प्रकार कुछ भी हमको त्याग की जरूरत नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य भी त्याग नहीं करना चाहिए, उसको भी कृष्ण के सेवा में लगाना चाहिए। काम कृष्ण कर्मार्पणे, जितने भी हमारा अंदर कामना है सब कृष्ण के क्या सेवा में, कर्म के, कृष्ण कर्म करें। गोपियां अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ कामना वासना, अपना सब कुछ कृष्ण के लिए कर रहे थे, कि नहीं? कृष्ण, भगवान कृष्ण को वो खुशी कराने के लिए खुद भी डेंटिंग पेंटिंग होते थे कि हमको गोपियां खुद डेंटिंग पेंटिंग क्यों हो रहे थे कि कृष्ण के सामने जाएंगे तो श्याम सुंदर हमको दर्शन करके आनंद पाएंगे। कदाचित गोपियां के हर चेष्टा केवल कृष्ण को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, उनको माने
हर समय खुशी कराने के लिए गोपियों के हर चेष्टा यही, ध्यान देना, ये है प्रेम। यदि गोपियों के हर चेष्टाएं कृष्ण के लिए हैं, खुशी के लिए हैं, तो वो कृष्ण यदि गोपियों को छोड़कर जा रहे हैं तो गोपियों के पास और क्या रहा है? जिस प्रकार एक एक के बाद एक शून्य लगाओ, कितना हुआ? कितना हुआ? एक के बाद एक शून्य लगाओ, कितना हुआ? 10 हुआ। फिर उसके बाद एक शून्य लगाओ, 100 हुआ। और एक शून्य लगाओ, 1000 हो गया। एक और एक शून्य लगाओ, 10,000 हुआ। और एक शून्य लगाओ, 1,00,000 हुआ। और एक शून्य लगाओ। हाँ, इस प्रकार शून्य लगाते जितना जाओगे उतना बढ़ते जाएगा। और उसके बाद एक को मिटा दो तो क्या रहा? केवल शून्य रहा। उसी प्रकार जीव, हम कितना भी कुछ भी संसार में करते रहे, जब तक हमारा कृष्ण के साथ संबंध है, हम जो भी करें, कर्म करने के लिए कहीं मना नहीं किया गया है, परंतु कृष्ण के लिए जो कर्म किया जाता है वो कर्म है नहीं रहता है, वो तो भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म भी कृष्ण के साथ संबंध हो गया, पर वो कर्म ही भक्ति हो गया। ध्यान देना, ज्ञान के लिए मना नहीं किया गया है, खूब पढ़ो, परंतु यदि वो ज्ञान कृष्ण के साथ संबंध हो गया, वो ज्ञान कृष्ण संबंधी ज्ञान है, तो वो ज्ञान भी भक्ति में परिणत हो जाती है। ध्यान देना। तो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कर्तव्य, प्रत्येक चेष्टाएं कृष्ण के लिए होना चाहिए। जद करोषि जद स्नासी जज्जोहसी ददासी जद तपस्यसि कमते तत्कुरुष मदर्पणम, भगवान कह रहे हैं। तो भगवान के लिए ही होना चाहिए। गोपियां के भाव, गोपियां के जो यहाँ पर हर चेष्टाएं सब कृष्ण के लिए हैं। यदि कदाचित गोपियां के पति भी जो संसार में पति पुत्र संतान ये भी मर जाते, गोपियां इतना कष्ट नहीं पाते, इतना क्लेश नहीं होते गोपियों को, क्योंकि वो जानते हैं कि इस संसार के जितने भी संबंध हैं सब कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए हैं, ये हमारा नित्य संबंध नहीं है। बस ये भगवान ने दिया हुआ है, बस उनके हैं, वो ले गए बस। और उसी कारण में प्रत्येक ज्ञान, कर्म, योग कुछ भी हो, यदि कृष्ण संबंध हो जाए वो भक्ति में परिणत हो जाता है। और वो कारण से कहा जाता है कि एक कृष्ण भक्त सबसे बड़ा माने ज्ञानी है, वैरागी है और योगी भी है। क्यों? क्योंकि वो समस्त साधन, समस्त योग, समस्त ज्ञान, समस्त कर्म कृष्ण प्रीतार्थ ही समर्पित कर चुका है। और वो कारण से उसके एक भक्त के पास जितना भी ज्ञान है पूर्ण ज्ञान है भक्ति के कारण से। और एक कृष्ण भक्त के पास जितने भी माने ध्यान करता है, समाधि होता है, योग करता है, सब कुछ कृष्ण के संबंधी होने के कारण वो भी पूर्ण है। और वो कर्म भी उसके लिए भक्ति है, प्रेम है, कृष्ण प्राप्ति के कारण है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर्म करता है केवल कृष्ण कर्म ही करता है। ध्यान देना। और वो कारण से गोपियां आज इतने सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हैं। यहां पर गोपियां क्या कह रहे हैं कि निवारयामः समुपेत माधवम किन्न करिष्य कुल वृद्ध बांधवा। गोपियां के लिए कुल वृद्ध बंधु बांधव भी कुछ नहीं है। हमारे लिए क्या है सबसे बड़ा रोग? क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? हम तिलक करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? इसके लिए बहुत सारे भक्त होते हैं कि कहते हैं कि महाराज जी आप कुछ भी करें, तिलक करने के लिए हमको मत बोलिए,
हम तिलक करके ऑफिस नहीं जा सकते, तिलक करके हम बाहर घूम नहीं सकते, तिलक करके हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, बंधु बांधव के पास नहीं जा सकते। लोग तो हंस रहे हैं, कह रहे हैं तू बाबा बन गया, बाबा जी बन गई, माता जी बन गई तू, पर अपना स्वरूप को दर्शन करके सब हंस रहे। जानते हैं जब तिलक हमारे मस्तक में नहीं है, तिलक क्या है? हरि मंदिर है। द्वादश अंग में द्वादश तिलक हम करते हैं और द्वादश भगवान हमारे द्वादश अंग में प्रकट होते हैं, निवास करते हैं। और जिसके अंग में द्वादश अर्ध पुंडरक तिलक नहीं है, वो मस्तक नहीं है, ललाट नहीं है, वो तो शमशान घाट है, भूत प्रेत रहते हैं वहां पर भूत प्रेत। और हमारे द्वादश अंग में जब हम द्वादश तिलक करेंगे, भगवान द्वादश भगवान को हम स्थापन करते हैं, तब हमारे शरीर मंदिर बन जाता है। ध्यान देना, इसी कारण से। और ये गोपी चंदन है, गोपियां के पदरज हैं, भगवान का भक्त के पदरज हैं। और इसको हम मस्तक में और द्वादश अंग में जो अर्ध पुंडरक तिलक करते हैं, उसके कारण में भगवान स्वयं आकर हमारे माने शरीर में निवास करते हैं। तो हमारा शरीर भी पवित्र हो जाता है जहां भगवान निवास करते हैं। भक्तों, उसी प्रकार गोपियां का जो प्रेम है, जो भाव है, जो कृष्ण के प्रति जो उनका आत्मसमर्पण है, जो अपनत्व है, जो गोपियां कृष्ण को अपना सर्वस्व माना है, और वही कारण से गोपियां कृष्ण के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। जिस भगवान कृष्ण ने कहा था गोपियां से, हे गोपियां, तुम जितना मुझे प्रेम किए हो, मैं यदि ब्रह्मा के उम्र तक भी प्राप्त करते हुए तुम्हारा सेवा करूं, फिर भी तुम्हारे प्रेम के एक कण को भी मैं चुका नहीं सकता, मैं वो ऋण से ऋण नहीं हो सकता। तुम्हारे प्रेम के लिए मैं क्या कर सकूं, क्या दे सकूं? जो इस बात को ब्रह्मा ने भी कहा था, किसी ब्रजवासी इस गोपियां तो आपको इतना प्रेम करें तो इनको क्या दोगे? भगवान ने कहा सब पूरा ब्रह्मांड को दे दूंगा, सब वैकुंठ धाम को दे दूंगा। ब्रह्मा ने कहा तुम इस सब को किसको नहीं दिया है? तो आप तो इस समस्त ब्रह्मांड को दे दिया, वैकुंठ धाम को दे दिया, इन सब राक्षस दैत्यों को दे दिया, अघासुर बकासुर पुतना को दे दिया मातृगति, और अघासुर बकासुरों को दे दिया, अपना अपना धाम को भेज दिया। तो इन 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 दैत्यों को दे दिया, और इस प्रेमी भक्तों को क्या दोगे? भगवान मौन हो गए। भगवान के पास कुछ नहीं है भक्तों को देने के लिए। और इसी कारण से भगवान क्या करते हैं, तो देखते हैं कि भक्तों को तो देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बस उसी कारण से भगवान खुद को ही प्रदान कर देते हैं भक्त को। अहम भक्त पराधीन यशोतंत्र द्विजः साधु विग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जनप्रिय। कैसे भी हो, कल हम श्रवण करेंगे भगवान किस प्रकार वृंदावन छोड़कर मथुरा जाएंगे। ये तो जा रहे हैं 3 दिन से जा रहे हैं, 4 दिन से जा रहे हैं। सबको यही से सोच रहे होंगे कि महाराज ये रोज ही कह रहे हैं कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है। पर गोपियां नहीं छोड़ रहे हैं, ब्रजवासी नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूं बताओ? वो कोई छोड़ने के लिए राजी नहीं है, मैं कैसे ले जाऊं बताओ? ये अक्रूर भी आकर 3 दिन से पड़ा है ब्रज में कि लेकर जाएगा। पर जो भी हो, पर ये तो ब्रजवासी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, गोपियां तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो तो प्लान बना लिए हैं रात से कि हम तो रथ के सामने ही लेट जाएंगे, सो जाएंगे। कैसे लेकर जाएगा ये? आइए फिर भी देखेंगे कल कैसे लेकर जा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, गोपियां छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं। गोपियां के प्रेम के रस्सी और अक्रूर जी लेके जा पा रहा है कि नहीं इस रस्सी से छोड़ा के। और कल हम दर्शन करेंगे भक्तों। इसे तो ये सब कथा हमारे हाथ में नहीं है, सब गुरु वैष्णव की कृपा से हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं। और ये तो हम तो केवल क्या है कि हम जैसे ये साउंड सिस्टम जैसे बज रहा है ना, इस प्रकार हम बज रहे हैं, पर बोलने वाले तो और कोई है, अंदर बैठा है।
मशीन तो और कोई है, बोलने वाले तो गुरुदेव हैं, बोलने वाले तो साक्षात राधा वृंदावन चंद्र हैं, बोलने वाले तो साक्षात महाप्रभु हैं। हम तो केवल बज रहे हैं, साउंड सिस्टम है। कैसे भी हो, आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। कल श्रवण करेंगे किस प्रकार भगवान क्या और आगे वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे हैं और क्या क्या लीला कर रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। निताय गौरारी बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौरारी बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौरारी बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौरारी बोल हरि बोल हरि बोल, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेदव्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, शौनकादि ऋषिवृंद की, सद्गुरुदेव गुरु महाराज की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य जबरदस्तोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्यला पृष्ठ जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय, जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।